नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मृदुल है और आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो दिल्ली के ज़्यादातर कार ओनर्स ने कभी ना कभी तो अपनी लाइफ में फेस किया ही होगा, उस डिलेमा को, जो कि है पेट्रोल कार्स पे 15 साल का बैन बाय द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। अभी हाल ही में एक और फैसला आया था जिसमें बोला गया था कि 15 साल पुरानी पेट्रोल कार्स को और 10 साल पुरानी डीजल कार्स को फ्यूल नहीं दिया जाएगा। अब कुछ दिन पहले ही इस फैसले को रोल बैक किया गया और 1 नवंबर तक ऐसा कुछ नहीं होगा, फ्यूल तो इन कार्स को मिलेगा। लेकिन व्हाट आई बिलीव इज कि स्क्रैपिंग पॉलिसी तो पिछले कुछ साल से चल रही है, तो वो तो इन प्लेस है ही है। तो अगर आपकी गाड़ी 15 साल पुरानी है या 10 साल पुरानी डीजल कार है, वो तो स्क्रैप होगी ही होगी। अब क्या इन पेट्रोल कार्स को स्क्रैप करना जरूरी है? क्या ये सही में इतने पॉल्यूटेंट्स रिलीज करती हैं कि इन्हें स्क्रैप किया जाए? तो मुझे भी लगता है कि नहीं करना चाहिए, पर कुछ डेटा के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इनको स्क्रैप करना बिल्कुल ज़रूरी है या नहीं। तो पहला तो ये देखते हैं कि गवर्नमेंट का जो पोल्यूशन सर्टिफिकेट है वो क्या कहता है और वो किन चीज़ों को मेजर करता है। राइट, वो 3 चीज़ों को बेसिकली मेजर करता है। एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट, उसके अलावा वो जो मेजर करता है वो करता है नाइट्रोजन ऑक्साइड, एंड तीसरा करता है हाइड्रोकार्बन्स, राइट। अब अगर इनकी मेजरमेंट्स देखी जाएं जो BS3 पेट्रोल कार्स के लिए है या BS4 पेट्रोल कार्स के लिए है, मैं डीजल की यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ बिकॉज डीजल को लेके मेरे अपने इनहिबिशंस हैं कि डीजल क्या क्लीन एनर्जी है या नहीं है, या कितना पोल्यूशन क्रिएट करती है, तो वो अपने आप में एक प्रॉब्लमैटिक चीज़ है। पर इन नंबर्स को और इन पैरामीटर्स को एक कैलकुलेशन के हिसाब से समझते हैं, क्योंकि दिल्ली में ज़्यादातर लोग कम गाड़ी चलाते हैं या एक नॉर्मल गाड़ी चलाते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पीपल जो बहुत ज़्यादा गाड़ी चलाते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। अभी हम उन लोगों की बात करते हैं जिनकी गाड़ी कम चलती है। क्या उनको भी ज़रूरत है इन गाड़ियों को स्क्रैप करने की? क्यों? क्योंकि लेट्स टेक इट, एक इंसान है जो नॉर्मली दिल्ली से अपने ऑफिस जाता है, अपनी शॉप जाता है, आना जाना करता है, या दिल्ली गुड़गांव कर लेता है, दिल्ली नोएडा कर लेता है, तो अप्रॉक्सीमेटली उसकी गाड़ी दिन में 50 किलोमीटर चलती होगी। अगर हम इसको महीने के साथ कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो 1500 किलोमीटर एक महीने में मल्टीप्लाइड बाय 18,000 किलोमीटर एक साल में। अब ये गाड़ी अगर एक इंसान 15 साल रखता है, राइट, तो ज्यादा से ज्यादा वो गाड़ी 1.5 लाख, 2 लाख या 2.5 लाख किलोमीटर चल चुकी होगी। तो इसको एज एन एवरेज 2 लाख किलोमीटर लेके चलते हैं कि 2 लाख किलोमीटर्स के अंदर अगर ये गाड़ी 15 साल चलती है तो कितना पॉल्यूशन क्रिएट करेगी एक पेट्रोल BS3 गाड़ी। तो मैंने कुछ नंबर्स किए थे जिन्हें मैं इन स्क्रीन पे भी शेयर करूंगा। जैसे अब ये कहा जाता है गवर्नमेंट के हिसाब से कि अगर एक BS3 गाड़ी है तो वो कार्बन ऑक्साइड जो है उसकी जो रेंज है 2.3 ग्राम पर किलोमीटर है। वैसे ही BS4 की 1 ग्राम है, BS6 और BS4 में कोई डिफरेंस नहीं है, इट इज द सेम 1 ग्राम पर किलोमीटर। वैसे ही हाइड्रोकार्बन्स की BS3 के लिए 0.2 है और BS4 और 6 के लिए 0.1 है। सेम ही NOx के लिए इट्स 0.15 फॉर BS3 पर किलोमीटर एंड 0.08 फॉर BS4 एंड BS6 कार्स, राइट। तो अगर इन नंबर्स को देखा जाए तो ज्यादातर BS4 और BS6 में तो कोई फर्क है नहीं एज सच। तो क्यों BS4 को भी स्क्रैप किया जा रहा है और BS6 को? दो आई अंडरस्टैंड कि पॉल्यूशन के हिसाब से शायद BS4 ज्यादा पॉल्यूशन करती है काफी और BS6 जो है कम करती है। पर अब इसी को अगर हम 2 लाख किलोमीटर से मल्टीप्लाई करके देखें इन्हीं नंबर्स को, तो ओवर अ लाइफ स्पैन ऑफ दीज कार्स अगर BS3 गाड़ी को देखेंगे तो वो 460 किलोग्राम जो है वो अपना कार्बन ऑक्साइड रिलीज करती है, 40 किलोग्राम हाइड्रोकार्बन और NOx जो है 30 किलोग्राम। तो टोटल बनता है 530 किलो के आसपास जो पॉल्यूटेंट BS3 गाड़ी रिलीज करती है। इसी तरीके से अगर BS4 को मल्टीप्लाई किया जाए तो वो नंबर आता है 236 किलोग्राम। अब यहीं अगर मैं BS6 की बात करूं तो उसका नंबर बहुत कम है, दैट इज 232 किलोग्राम। तो अगर आप BS3 और BS6 का डिफरेंस देखेंगे दैट इज अप्रोक्सीमेटली 300 किलोग्राम, जो बहुत ज्यादा है। तो यहां तक तो समझ आता है कि आपको स्क्रैप कर देना चाहिए। पर क्या ये
वो अपनी गाड़ियां साथ में सीएनजी के लिए चलाते हैं। कंसिडरिंग वी आर लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास पीपल, हमारे पास ज्यादातर गाड़ियां जो हैं वो सीएनजी पे ही हैं। तो क्या सीएनजी पे भी सेम ही पॉल्यूशन होता है? लेट्स चेक इट आउट, वो भी एक बार देख लेते हैं। अगर हम इन्हीं को सीएनजी नंबर्स को कंपेयर करें तो अब सीएनजी के ऊपर क्या होता है कि आपकी गाड़ी जो है थोड़ा सा कम पॉल्यूशन करना शुरू कर देती है, बिकॉज सीएनजी ये बोला जाता है कि इट्स अ लेस पॉल्यूटिंग गैस, राइट। और जब से मैं बड़ा हो रहा हूँ मुझे तो यही समझ आया है कि जब सीएनजी आई थी तो यही बोला गया था कि यहाँ से पॉल्यूशन कम हो जाएगा दिल्ली का। सेम हैपेंड विद मेट्रो, और स्क्रैपिंग के बाद भी यही बोला गया, लेकिन पॉल्यूशन तो सेम ही चलता जा रहा है। तो अब इन नंबर्स को भी एक बार देखते हैं कि BS3 अगर आप सीएनजी के साथ करते हैं तो यही नंबर कम होके 240 किलोग्राम तक आ जाता है, राइट। और अगर मैं BS4 की बात करूं तो वो तो सिर्फ 132 किलोग्राम रह जाता है। और ये सब जो नंबर्स हैं ये मैक्सिमम लिमिट है, जो अप्रूव्ड पोल्यूशन की लिमिट है इन गाड़ियों के चलने की रोड पे। तो अगर इस मैट्रिक्स को कैलकुलेट किया जाए तो अगर 240 किलोग्राम BS3 का पोल्यूशन होता है, टोटल पॉल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं, विच इज लाइक 8 किलोग्राम्स हायर देन BS6 व्हीकल, तो क्या उसको स्क्रैप करना बनता है स्पेसिफिकली सीएनजी व्हीकल्स को? क्या हमें फिटनेस सेंटर्स की जरूरत नहीं है इन गाड़ियों को टेस्ट करने के लिए, चेक करने के लिए वेदर दे आर रोड वर्दी और नॉट, राइट। अब यहां तक तो चलो मुझे फिर भी एक बार समझ आता है कि चलिए आप 8 kg बचा रहे हैं, ऑफसेट में कुछ साल लगेंगे, उसके बाद आप इन व्हीकल्स को यूज कर सकते हैं, सब समझ आता है, राइट। अब इसमें एक और मैट्रिक्स आता है विच इज कार्बन डाइऑक्साइड, जो ये गाड़ियां रिलीज करती हैं जब ये फ्यूल बर्न करती हैं। तो एक मैट्रिक्स जो और इसके अंदर आता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड इज एन इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स क्योंकि जब एक गाड़ी फ्यूल बर्न करती है तो CO2 रिलीज करती है साथ में। तो उसके लिए ARAI जो बॉडी है या जो ICAT है उसने एक मैट्रिक्स निकाला था जो हर गाड़ी को बाहर रिलीज करवाने से पहले चेक किया जाता है कि एक गाड़ी कितना पेट्रोल बर्न करती है और कितना CO2 उस पेट्रोल के साथ रिलीज करती है। तो वो नंबर अगर मैं इन गाड़ियों का देखना चाहूं तो वो ये कहती है ऑन एन एवरेज एक BS3 गाड़ी जब रोड पे चलती है तो 190 ग्राम्स ऑफ CO2 रिलीज करती है पर किलोमीटर। वहीं एक BS4 कार जो है वो करती है ऑन एन एवरेज, दिस इज एन एवरेज, राइट, 140 ग्राम पर किलोमीटर, और BS6 130। तो अगर इन्हीं को वही सेम एप्लीकेशन किया जाए कि 2 लाख किलोमीटर एक गाड़ी चलती है, तो अगर आप इसी नंबर्स को देखेंगे तो एक BS3 कार जो है वो अप्रोक्सीमेटली जो है आपका 38 टन्स का CO2 रिलीज करती है, विच इज वेरी हाई, वो कम नहीं है। वहीं अगर कंपेयर किया जाए एक BS4 से तो 28 टन, और BS3 जो है विच इज वेरी लेस, विच इज 26 टन ओनली, राइट। जिसका मतलब यह है कि 12 टन का पॉल्यूशन जो है CO2 आप सेव कर रहे हो। लेकिन जो कैलकुलेशन है वो यहीं खत्म नहीं होती है। अगर आप 12 टन की सेविंग देखें तो आपको एक चीज और कंसिडर करनी पड़ेगी कि कम से कम जब हमने गाड़ी बनाई थी BS6, देखिए जो खरीदना चाहते हैं और खरीद रहे हैं वो तो ठीक है, उनके लिए तो जरूरत का है, लेकिन जिसको जरूरत नहीं है और उसको जबरदस्ती स्क्रैप करके खरीदनी है, दैट्स अननेसेसरी प्रोडक्शन, राइट। उसमें क्या कितना CO2 रिलीज होता है एक गाड़ी को मैन्युफैक्चर करते हुए। तो अगर आप ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से देखें जो कैलकुलेशंस आती हैं वो कहीं ना कहीं 7 से 10 टन के बीच में CO2 रिलीज किया जाता है। तो जब 7 से 10 टन का आप CO2 इसमें कंसिडर करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब इन्हीं नंबर्स को हम दोबारा से CNG व्हीकल्स के साथ कंसिडर करते हैं कि क्या CNG व्हीकल्स जब BS3 CNG है तो वो कितना CO2 रिलीज करती है। तो अगर आप उन नंबर्स को देखेंगे तो नंबर्स थोड़े से आपके लिए भी आपको दुविधा में डाल देंगे कि क्या एक्चुअली में सही है इनको स्क्रैप करना। जैसे अगर आप एक BS3 CNG व्हीकल की बात करें तो पर किलोमीटर में सिर्फ 130 ग्राम जो है वो CO2 रिलीज करती है। वहीं अगर आप BS4 की बात करें तो दैट इज 110 ग्राम पर किलोमीटर, राइट। अगर आप इन्हीं को वही 2 लाख किलोमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर्स जो आएंगे वो BS3 के लिए आएंगे 22 टन, जो नॉर्मली ही 4 टन कम है आपके BS6 व्हीकल से। और यहीं अगर आप BS4 से इसको कंपेयर करेंगे BS6 व्हीकल को तो वो और भी सब्सटैंशियली कम हो जाता है। तो अगर आप
इसी कैलकुलेशन को अगर आप पूरा बिठा के देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपने 8 से 10 टन जो है एक्स्ट्रा CO2 रिलीज किया एटमॉस्फेयर में, विच इज बैड फॉर क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग एज वेल। और आप 3 से 4 टन का जो आपका टेल पाइप एमिशन है उसको बचाने के लिए आप ऑलरेडी 8 से 10 टन का CO2 ज्यादा रिलीज कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में। तो ये यही है कि आप एक जगह पे नहीं पॉल्यूट कर रहे, लेकिन उसकी जगह आप कहीं और पॉल्यूट कर रहे हैं। तो मेरे नज़रिए से अगर आप देखेंगे तो क्या BS3 CNG को स्क्रैप करना ठीक है? मेरे हिसाब से नहीं है, प्रोवाइडेड कि आपके पास सही फिटनेस सेंटर्स हैं, उनकी फिटनेस टेस्ट करने के लिए आपके पास सही पॉल्यूशन चेक करने के रिसोर्सेज हैं और ये गाड़ियाँ रोड वर्दी हैं। अगर ये गाड़ियाँ रोड वर्दी हैं, CNG पे हैं और चल पा रही हैं तो आपको इन्हें चलने देना चाहिए। अननेसेसरी टैक्स पेयर या जो कार यूज़र है उसके ऊपर प्रेशर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि लेट्स टेक इट, बहुत सारे लोग अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं और बहुत सारे लोग शायद ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना 2 व्हीलर साइड पे रख के एक कार लिया, या 2 व्हीलर है साथ में एक कार ली है ताकि खाली वीकेंड्स पे जा सके। अब उनको ये बोला जाए कि आप अपनी गाड़ी स्क्रैप कीजिए, उसके बाद वो फिर लोन लेंगे, बेचारे गाड़ी लेके आएंगे, देन इट्स अ लॉट ऑफ हैसल। और खाली आप गाड़ी की कॉस्ट नहीं पे करते, इसमें 30 से 40% तो गवर्नमेंट के टैक्सेस ही हैं इन गाड़ियों के अंदर, राइट। तो मेरे ओपिनियन में तो यही कहा जाता है कि अगर अगर आप ठीक हैं ये गाड़ियाँ और कम पॉल्यूशन कर रही हैं, जो इन नंबर से लगता है कि कर रही हैं, जो शायद गलत भी हो सकते हैं क्योंकि मैंने गूगल से या जो मेरी समझ थी उसके हिसाब से नंबर्स को कैलकुलेट किया है। अगर आपको गलत लगते हैं तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, ये मेरी पहली वीडियो है तो गलतियां तो मुझसे हुई होंगी इसके अंदर, एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। पर अगर आपको कुछ भी इसके बारे में बोलना है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर, राइट। एंड आई एम रियली हैप्पी, जो मेरे पास डेटा था मैंने आपसे शेयर किया, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। एंड hopefully I'll be able to make another video and will be able to share something else with you. Thank you guys. Bye.